गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस मैजिकल जर्नी में। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम 18वें दिन पे आ गए हैं। तो अपने आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि अब तक आप 18वें चैप्टर तक अभी हैं। तो अपना राइट हैंड लेके लेफ्ट शोल्डर पे शाबाश बोलिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में कि इस तरह की किताबों में और यहाँ तक अपने आप को बनाए रखना। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि जो आप सीखने के लिए चाहत रखते हैं और अपना कीमती समय अमृत वेला उठ के आप आते हैं ये सब सीखने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब तक हमने कल का जो मैजिक चेक था वो आई होप सबने भर लिया होगा। उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि पैसों को मैनिफेस्ट करना, पैसों को आकर्षित करना सबसे आसान है। और जैसे ही किसी के पैसे आकर्षित होते हैं, चेक में भरा हुआ अमाउंट उनको मिलता है या वो वस्तु मिलती है, तो प्लीज़ अपनी शेयरिंग कीजिएगा। इससे आपका विश्वास भी पक्का होगा और बाकी लोगों का भी विश्वास बनेगा। और जब आपकी कहे हुए कुछ शब्दों से दूसरे का जीवन बदलता है, तो कहीं न कहीं उनकी दुआएँ, उनकी ब्लेसिंग भी आपके जीवन में और मल्टीप्लाई कर देती हैं अच्छी चीज़ों को। तो जैसे ही किसी की कोई शेयरिंग आती है, कोई मैजिक होता है, सबके साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है जी? चलिए, अब आज के चैप्टर को हम शुरू करते हैं। आज हम 18वें दिन पे आ गए हैं। तो चलिए, आज के चैप्टर को शुरू करते हैं और आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि आप अपने जीवन में, अपने कामों में कैसे जादू ला सकते हैं, कि जो भी आप काम करते हैं, उसमें कैसे मैजिक लाएँगे। तो यहाँ देखिए, ये तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि गुब्बारे आसमान में उड़ रहे हैं। एक पंख है, वो भी उड़ रहा है और जादू हो रहा है, कुछ रोशनी है। तो यहाँ ये समझना है कि आप भी जो काम करते हैं, उसमें भी इसी तरह से पंख की तरह उड़ सकते हैं, आप हल्के हो सकते हैं। क्योंकि जिसको भी आसमान की ऊँचाइयों को छूना होता है, उससे पहले हल्का होना होता है। क्योंकि आप हैवीनेस के साथ या बोझ के साथ उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो ये तस्वीर कहना चाहती है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर वहाँ पे अगर आपको खुशी नहीं है, आपको वहाँ दुःख, रिग्रेट होती है या फ्रस्ट्रेशन होता है, तो आप कभी भी उस काम से कुछ अच्छा या ऊँचाइयाँ नहीं पा पाएँगे। अगर आपको जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप खुश होते हैं, तो आप बहुत लाइट फ़ील करते हैं, हल्का महसूस करते हैं और सफलता की ऊँचाइयाँ तभी आपको मिलेगी, जब आप वहाँ पे खुश होंगे। तो आज देखते हैं कि कैसे हम भी पंख और गुब्बारे जितने हल्के होके अपने काम के द्वारा अपने आसमान को छू सकते हैं। तो आज के चैप्टर से हम ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बारहवां दिन जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पहले होने का इंतजार कर रही है। ये देखिए, आज 18वां दिन है और चैप्टर का नाम है जादुई कार्य सूची, यानी कार्यों की सूची। जो भी आप काम करते हैं, उसकी कोई लिस्ट, टू डू लिस्ट, यानी जो-जो आपको काम करने हैं, एक लिस्ट। अब कई लोग होते हैं जो ये लिस्ट बनाते हैं, कई लोग होते हैं जो नहीं बनाते हैं। लेकिन आज इस चैप्टर से जिसको नहीं बनाते या बनाते हैं, तो भी हम आज देखेंगे कि अपने कामों की एक लिस्ट बनाएँगे और उन कामों की लिस्ट को बना के हम वहाँ मैजिक कैसे करेंगे। तो आज के चैप्टर से हम ये सीखेंगे। तो यहाँ ईडन ने बताया है, जो कि एक नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार हैं और कवि हैं। उन्होंने बताया है कि संसार जादुई चीज़ों से भरा है, लेकिन वो चीज़ें हमें दिख क्यों नहीं रही? अभी कई लोगों का सवाल होगा कि अगर संसार जादुई चीज़ों से भरा है, तो हमें तो नहीं दिख रही। हमारा जीवन तो वही रगड़ा-रगड़ी वाला है, वही सुबह उठना, वही ऑफ़िस जाना, वही घर का काम करना। हमें तो कुछ जादू नहीं दिख रहा। तो वो क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही, इसका अर्थ है कि आपके अंदर अभी वो बुद्धि नहीं है। यानी अभी कितने लोगों को लगता है कि डे 1 से कुछ चीज़ें आपको सिर्फ़ जब इस बुक में आए थे, तो शुरू में सबको लगा था कि 28 दिन सिर्फ़ थैंक यू बोलने की प्रैक्टिस है। ऐसा क्या थैंक यू बोलना है, तो हम बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ तक आने के बाद कितने लोगों को लग रहा है कि ये तो हमें नहीं पता था, यहाँ हमने ये सीखा या इस नज़रिए से भी थैंक यू बोल सकते हैं या इस तरह से लोगों को बोलना चाहिए, ये पहले नहीं पता था। कितने लोगों को लगता है? हाँ जी, सभी ने हैंड रेज़ किया, ऑलमोस्ट सभी लोगों को लगता है कि हमने इस तरह से कभी नहीं पता था कि एक थैंक यू वर्ड को हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहीं ये क्या हुआ, ये हमारी बुद्धि जागृत हुई, यानी अभी हमें दिख रहा है। पहले क्यों नहीं दिख रहा था?
क्योंकि अब हमारी बुद्धि पैनी हो गई। और जिस जिस तरह से आप चीजों को सीखते जाएंगे, जीवन को देखने का नजरिया बदलता जाएगा। क्यों अब तक कुछ लोगों ने मैनिफेस्ट किया? देखिए, सभी का जवाब यही आया है कि उन लोगों को अब से पहले नहीं पता था कि इस थैंक यू शब्द को इस तरह से बोला जा सकता है, या इसका इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये कब हुआ? आपने कुछ नई चीजें सीखी। अब जितनी पहले दिन आपकी बुद्धि थी, उससे थोड़ी सी शार्प हुई है। कितने लोगों को लगता है कि जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं तो वो शार्प पेंसिल होती है, उससे राइटिंग बहुत अच्छी आती है, और जब वो ब्लंट होती है, थोड़ा सा मोटा लिखती है, तो राइटिंग अच्छी नहीं आती है। तो जब क्या होता है, जब हमें समझ नहीं होती चीजों को, उस नजरिए से हम नहीं देख पाते, सिर्फ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वो चीजें उतनी साफ क्लियर नहीं होती, और वो मैजिक हमें नहीं दिख रहा होता, या जीवन में जादू नहीं दिख रहा, चमत्कार नहीं दिख रहे। लेकिन जैसे ही हमारी बुद्धि शार्प होती है, वो कब होगी? जब आप ज्ञान के द्वारा आप कुछ नई नई चीजें सीखेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि अभी हम सिर्फ एक एंगल से देख रहे थे, लेकिन हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अभी जैसे हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि कोई कुछ देता है तो थैंक यू बोलना है, तो हमें इतना पता था। अब ऑथर की किताब हमने पढ़ी, उससे हमें पता चला कि जो कोई भी हमारे लिए कुछ कर रहा है, चाहे हाथों से कर रहा हो, कुछ नॉन फिजिकल भी कुछ कर रहा है, कुछ दे रहा है, या फिर हमें कुछ चाहिए, तो भी हम एडवांस में थैंक यू बोलेंगे, तो वो चीजें हमें मिल जाएंगी। तो ये हमें किताबों से पता चला। तो अब क्या हुआ? अब हमारी बुद्धि थोड़ी और विस्तृत हुई, नई चीज सीखी, तो अब क्या हो गया? अब हमें वो चीजें दिखने लगी। अब कैसे हमें हर चीज दिखती है? अब कैसे पता है कि सफाई कर्मचारी आया उसको थैंक यू बोलना है, अपनी मेड को थैंक यू बोलना है? अब हर चीज के लिए हम थैंकफुल हैं, लेकिन पहले तो नहीं थे। तो क्यों? अब जादू क्यों होने लगे? क्योंकि अब हमारी बुद्धि पैनी हो गई। अब हम उस लेवल से नहीं सोचते, अब हम थोड़ा ऊपर के लेवल से सोचते हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब कुछ नई नई चीजें सीखेंगे और हमारी बुद्धि पैनी होगी, और बुद्धि पैनी यानी ज्ञान की रोशनी दिखेगी। अभी सब कुछ जो जिसको चाहिए, सब कुछ उसके पास है। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, चारों तरफ अंधकार है, और जो जो आपको चाहिए, आपका फोन, आपका पानी की बोतल, सब कुछ जरूरत की चीजें पास है, लेकिन आप टकरे मारे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, गुस्सा किए जा रहे हैं, मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे तो फोन भी नहीं मिल रहा, मुझे तो पानी भी नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही किसी ने एक मैच बॉक्स यानी एक माचिस की तिल्ली जलाई और हल्की सी रोशनी हुई, तो आपको कुछ कुछ दिखने लगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी रोशनी हुई, तो आपको थोड़ा सा आभास हुआ कि आसपास कुछ चीजें हैं। लेकिन जैसे ही किसी ने थोड़ी सी उस माचिस की तीली से कैंडल जला दी, एक मोमबत्ती जला दी, तो थोड़ी सी और रोशनी हुई, तो आपको कुछ चीजें और क्लियर हो गई। अब क्या हो रहा था? वो बुद्धि पैनी हो रही है। फिर आपको समझ आया, अरे इस फोन के लिए मैं रो रही थी तो मेरे पास था, अरे पानी की बोतल के लिए मैं पूछ रही तो मेरे पास थी। तो ऐसा ही हम सबके जीवन में है, जो जो हमारी चाहते हैं, सपने हैं, वो सब हमारे पास है, लेकिन वो अंधेरे में है, वो दिख नहीं रहे हैं। और जैसे ही ज्ञान की रोशनी आएगी, तो वो चीजें हमें क्लियर दिखने लगेगी। तो जीवन इतना ही सरल और सिंपल है। तो क्या करना है? ज्ञान की रोशनी जगानी है, ताकि वो चीजें जो हमें नहीं दिख रही, वो दिखने लगे। तो इसे ही कहते हैं कि वो आपके बुद्धि का पैने होने का इंतजार कर रही है, यानी आपके सपने भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आपके पास वो आए। तो इसीलिए उनको रोने धोने की बजाय आप वहां पे अपनी बुद्धि को पैना कीजिए, ग्रेटिट्यूड से वहां उजाला लाइए, कुछ भी कीजिए, उस रोशनी को जगाइए, ताकि उस अंधेरा छट जाए। क्योंकि एक कमरे में अंधेरा है, उस रोने की बजाय आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, वो अंधेरे से नहीं लड़ना, उसको नहीं कोसना है, आपको रोशनी का इंतजाम करना है। जैसे ही आपने लाइट ऑन कर दी, अंधेरा चला गया। क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती, या तो आप अंधेरे में होंगे या आप रोशनी में होंगे। तो अगर अंधेरे में है, तो रोशनी का इंतजाम कीजिए, अंधेरा अपने आप चले जाएगा, उससे हमें लड़ना नहीं है। तो इसी तरह से जीवन में भी होता है, चैलेंज आता है तो चैलेंज से रेजिस्ट मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, उसके सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। उस समस्या का समाधान होते ही समस्या चली जाएगी। तो जीवन इतना ही सरल और इतना ही सिंपल है, वो अब हम इन किताबों से सीखते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर आप इस बारे में सोचें, तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है, तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती।
ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वॉइस नहीं आ रही है पलची। अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपको कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, या आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो कि क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। यहाँ पर देखिए, ऑथर का कहना है कि अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यहाँ देखिए, ये कोइंसिडेंस और ये मैजिक आप कुछ भी कह सकते हैं कि कृतज्ञता को अगर आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं तो आपको कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो आपके हर बुरे अच्छे वक्त में काम आता है। और कल ही मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बातें की थी। तो वहां भी मैंने यही बताया कि मैंने ग्रेटिट्यूड को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया था। तो ये चीजें देखिए इस तरह से काम होता है। मैंने यहाँ पढ़ा होगा पहले, बट मुझे याद नहीं था। तो आज वही बात ऑथर ने भी बताई है, क्योंकि अगर किसी के कही हुए जैसे किताबों को पढ़ते हैं, अगर उन चीजों को जीवन में उतारते हैं तो वैसा ही रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप कृतज्ञता को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं कि हर बात के लिए आप शुक्रगुजार होना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर चीज में आपके बहुत आसानी से वो चीजें मिलने लगी है। क्योंकि कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं जब आपका मन करता है। तो ये एक ऐसा फ्रेंड है कि 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। ये कभी कोई बहाने नहीं बनाएगा, कभी नहीं बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए ऐसे मित्रों को, यानी ऐसे दोस्तों को अपना फ्रेंड बनाइए, बेस्ट फ्रेंड बनाइए, जो आपके हर सुख दुख में आपके सच्चे साथी हों। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे ऑथर का भी यही कहना है कि ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद के लिए उपलब्ध रहती है, क्योंकि हम अपने फ्रेंड से यही उम्मीद करते हैं कि जब हम उसको बोले वो हमारे सामने आके खड़ा हो जाए और हमारा साथ दे। तो यहाँ ये कभी आपको नीचा नहीं दिखाती, कभी आपको निराश नहीं करती, और इसके ऊपर आप जितना ज्यादा निर्भर होते हैं ये आपका उतना ही अधिक साथ देती है और आपको उतना अधिक समृद्ध बनाती है। तो ये आपको कभी भी रिग्रेट नहीं करेगी, कभी भी दुख नहीं देगी। इसीलिए इस तरह आप कृतज्ञता को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। तो ये आज की जो प्रैक्टिस है वो भी कृतज्ञता पर ही आधारित है। और आज हम सीखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड पर निर्भर कैसे रहें, ताकि हमारे जीवन में ये अधिक जादू कर सके। क्योंकि जितने ज्यादा आप ग्रेटफुल होंगे उतना जीवन में जादू होगा, और जितनी ज्यादा आप कंप्लेने करेंगे उतने जीवन में दुख आएंगे। तो ये बात हर चैप्टर में ऑथर बताती है कि जो व्यक्ति जितना शुक्रगुजार होता है उसको और दिया जाता है, वो जीवन में समृद्ध होता है। और जो व्यक्ति जितनी बुराइयां, जितनी कंप्लेने करता है, नाशुक्रा होता है, उसके पास जो भी है वो भी उससे ले लिया जाएगा। और ये ऑथर का ही नहीं, हमारे सारे धार्मिक किताबों में लिखा है। चाहे आप गीता पढ़ लीजिए, चाहे रामायण पढ़ लीजिए, चाहे बाइबल, कुरान, हर एक धार्मिक ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई हैं। तो ये हम नहीं, ये हजारों साल पहले से जो धरती पे आए थे, भगवान आए थे, जो पैगंबर आए थे, वो सारी बातें लिख के गए हैं। तो ये कुछ
आज की नई या कहीं सुनी बातें नहीं है, ये आजमाई हुई और सच्ची बातें हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो जीवन बहुत आराम से, बहुत आसानी से, अद्भुत तरीके से कटेगा। लेकिन अगर आप इसको इसके विपरीत करते हैं तो जीवन में बस वो काटने वाली सिचुएशन होगी कि आप सिर्फ जीवन को ढो रहे हैं। तो अब ये आपकी चॉइस है कि हम जीवन जीने के लिए आए हैं तो जीना शुरू करें या इसको ढोना शुरू करें। तो आगे ऑथर बताती है कि आपके जीवन में हर दिन छोटी-छोटी समस्याएँ अचानक से सामने खड़ी हो जाती हैं आके, इन्हें सुलझाने की ज़रूरत है। लेकिन कई बार तो हम उन परिस्थितियों को सँभाल लेते हैं, लेकिन कई बार हम बौखला जाते हैं। हमारे पास कई बार समय नहीं होता, तो हमें समय की ज़रूरत होती है। तो कई लोगों को कितनी दिक्कत होती है ना, कितने लोग हैं जिनको टाइम को लेके मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, कि टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता। तो जिन लोगों को भी टाइम का रहता है इश्यू, आज उनके लिए है कि आप हर काम को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। कैसे कर पाएँगे? यहाँ आपको आपकी जो ये समस्या है, इसका समाधान मिलेगा। तो कई लोग हैं कि 24 घंटे, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। अब आपको इन 24 घंटे में से ही अपने सपने भी पूरे करने हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है, अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करनी है, तो कैसे करेंगे? और ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो सफल लोग हैं वो सब काम करते हैं। जितने भी सफल लोग हैं, इन्हीं 24 घंटों में वो खुद को भी मैनेज रखते हैं, फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, एक्सरसाइज़ भी कर लेते हैं, अपने ब्रेन के ऊपर भी काम कर लेते हैं, अपने परिवार को भी समय देते हैं, अपने दोस्तों को भी समय देते हैं, अपने काम को भी समय देते हैं। तो ऐसा वो क्या करते हैं जो सब कुछ कर लेते हैं और हैप्पी रहते हैं, पर हमारे ये 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। हमारा तो एक काम के पीछे लगे तो पीछे 10 छूट गए, तो कोई रास्ता ही समझ नहीं आता। तो यहाँ पर आगे ऑथर बताती हैं कि हो सकता है कि आप घर पे रह के बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान और थका हुआ महसूस कर रहे हो कि कुछ पल आपको फुर्सत के मिल जाएँ। तो ऐसा सबके साथ होता है, कितने लोगों के साथ होता है, जो जॉब वाले हैं उनके साथ तो अक्सर होता है कि वीकेंड के टाइम उनको सैटरडे या संडे की छुट्टी मिलती है, तो उनको लगता है कि आज कोई कुछ मत बोलो, हमें सोने दो या करने दो, क्योंकि उनको वो चंद पल खुशियों के संडे को ही नसीब होते हैं। उनको लगता है आज कुछ मत बोलो। तो ये क्या है? ये जीवन जीने नहीं आए थे हम, कि कुछ पल खुशियों वाले जीवन जीने नहीं आए थे। हमारा हर पल खुशियों भरा हो। तो जिनको भी लगता है कि समय को लेके कि हमारे पास इनफ समय नहीं है, एक काम करते हैं तो पीछे 10 चीज़ें छूट जाती हैं। तो अगर आपके जीवन में ये टाइम को लेके अगर आपको समस्या है या आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई है, आपको उसे ढूँढना है और आपने बहुत कोशिश की लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, तो अगर आप उसे खोजना चाहते हैं, अब वो क्या है? या तो कोई पालतू पशु हो सकता है, या कोई बेबी सिटर हो सकती है, या हेयर ड्रेसर, या कुक हो सकता है, या कोई डॉक्टर आप ढूँढ रहे हैं कि कोई डिज़ीज़ आपको हो गई है, आप चाहते हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, या आप चाहते हैं जो भी आपकी डिज़ायर है एक्स, वाई, ज़ेड, किसी की सबकी अपनी-अपनी हो सकती है कि आप कोई मेंटोर चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, कोई कुक चाहते हैं, कोई मेड चाहते हैं, कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट मुझे मिल जाए, लेकिन मैंने बहुत प्रयास कर लिए बट नहीं मिल रहा। अब कोई अपने बच्चों के लिए हो सकता है ट्यूटर चाहता हो कि कोई अच्छा-सा ट्यूटर मिल जाए जो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा दे, कोई अच्छा स्कूल ढूँढ रहा है, कोई अच्छी जॉब ढूँढ रहा है, तो कौन क्या ढूँढ रहा है आप देखिए, आप जीवन में क्या खोज रहे हैं, क्या ढूँढ रहे हैं। लेकिन आपने सारे प्रयास कर लिए, फिर भी वो आपकी खोज अभी पूरी नहीं हुई है, तो आपको उस टाइम क्या है, उस टाइम जो हमारी स्थिति होती है, बहुत असहज होती है, बहुत बौखलाने वाली होती है, कि जिस चीज़ को हम ढूँढ रहे होते हैं या कोई सवाल का जवाब है और वो नहीं मिलता है, तो उस वक़्त हम हताश, निराश हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। तो आप वो काम भी करने लगते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि हो सकता है आपका किसी के साथ विवाद हो गया हो, आप उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, कि किसी से आपकी कहा-सुनी हो गई और आप चाहते हैं कि हम किसी नतीजे पे पहुँचे, लेकिन नहीं हो रहा है। आगे करेंगे पलछिन स्लाइड को। तो वो जो आपकी उससे बातचीत हुई है, वो आपकी नहीं समझ में आ रही है या उसको सुलझाया नहीं जा रहा है। तो क्या हो रहा है, आप सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियाँ बजाय उसके सुधरने के बिगड़ती ही जा रही हैं। तो आप भी देखिए कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि कुछ ढूँढ रहे हैं, इतनी कोशिश कर ली, जॉब ढूँढ रहे हैं, बहुत कोशिश कर ली, नहीं मिली। इसी तरह से कोई अच्छा स्कूल ढूँढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए, बहुत कोशिश कर ली लेकिन नहीं हो रहा है। किसी सवाल का जवाब ढूँढ रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो जो भी आपके जीवन में देखिए कि आप क्या ढूँढ रहे हैं और आप कोशिश करने के बाद भी वो नहीं मिल रही, तो क्या आपकी परिस्थिति ऐसी ही है? समय अपने लिए ढूँढ रहे हैं कि थोड़ा समय मुझे मेरे लिए मिल जाए, कुछ खुशियों के पल मिल जाएँ, जब मुझे मेंटल पीस हो, थोड़ा सुकून हो, थोड़ी खुशियाँ हों, तो क्या आप समय ढूँढ रहे हैं? तो क्या ढूँढ रहे हैं? देखिए कि आप जो ढूँढ रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो अभी आपकी क्या परिस्थिति है? तो वो कैसे मिलेगा? आज यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं।
जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। वॉइस जब क्लियर आप नहीं है बच्चे। अब आ रही है क्लियर? हाँ। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति के आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि हम कि यह कैसे होगा, या यह आपको कैसे दिया जाएगा। लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखिए, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है, या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अति बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचो जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। यहाँ देखिए, आज जहां तक अब ऑथर ने बताया है, अगर आपके जीवन में भी कोई चैलेंज है किसी चीज को लेके, जो आप ढूंढ रहे हैं आपको नहीं मिल रहा, अभी आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत बौखलाए हुए हैं, दुखी हैं, तो अभी क्या करना है, यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। कि आपको अपने जो रोज के काम है, रोजमर्रा के, सबको जीवन में कुछ ना कुछ काम होते हैं और कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तो आज की जो प्रैक्टिस है वहाँ आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत वहां पे आपको रिलीफ मिलेगा कि कैसे वो छोटी छोटी समस्याएं आप बहुत इजीली टैकल करेंगे, बहुत आसानी से उनको सुलझाएंगे। तो जब आप ये न जानते हो कि क्या करना है, तो बस आप ये चाहते हैं कि चीज मेरे मन मुताबिक हो जाए, तो ऐसे परिणाम मिलेंगे आज की प्रैक्टिस से कि आप देख के दंग रह जाएंगे। तो करना क्या है, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो आकर्षण के नियम के साथ, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रेटिट्यूड दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो जितनी भी आपकी परिस्थितियां या घटनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो अपने आप पूरी होने लगेंगी, अपने आप परिस्थितियां बन जाएंगी, अपने आप लोग मिलेंगे, अपने आप आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो आप ये जान नहीं पाएंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो रहा है, तो ऑथर का कहना है कि आपको जानना भी नहीं है, ये आपका काम भी नहीं है। क्योंकि लोगों की मैनिफेस्टेशन इसीलिए पूरी नहीं होती कि आप सपने तो देखते हैं, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो रहे, कैसे होंगे, कब होंगे, जब यहाँ तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो पूरे नहीं हो रहे। आपका काम सिर्फ सपने देखना है, यानी ऑर्डर देना है, थैंक यू बोलना है, ग्रेटफुल रहना है, हैप्पी रहना है। बाकी जब वो होना होगा अपने समय पे हो जाएगा। अभी किसी रेस्टोरेंट में जाके आप कोई भी ऑर्डर देते हैं, तो क्या उस वेटर के पीछे पीछे जाते हैं उस किचन में कि क्या बन रहा है, कब बनेगा, कितनी देर में बनेगा? नहीं, क्योंकि हमें विश्वास होता है हमने ऑर्डर दिया है, तो हमारा ऑर्डर जब रेडी हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। तो इसी तरह से जो इच्छाओं का ऑर्डर हमने यूनिवर्स को, उस ब्रह्मांड को दिया है, तो जब हमारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। तो तब तक क्या करना है, खुश रहना, चीखा चिल्ली नहीं करनी। आप होटल में या रेस्टोरेंट में जाके जब तक खाना नहीं आता, तो चीख चिल्ला नहीं रहे होते, रो धो नहीं रहे होते, पेशेंस के साथ, खुशी के साथ बैठे होते कि हाँ, जैसे ही रेडी होगा खाना, बद्दे के साथ मेरे पास आ जाएगा। तो इसी तरह से जब आपका जो ऑर्डर दिया है वो ब्रह्मांड में पूरा होगा, अपने आप आपके पास आ जाएगा। तब तक पेशेंस रखिए, खुश रहिए। आगे ऑथर कहती हैं कि बस आपका काम है वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए कृतज्ञ होना। यानी आपने कोई सपना देखा कि मेरी जो ये समस्या है ये सुलझ जाए, क्या चाहिए, जो आपने चाहिए वो क्लियर बता दिया कि मुझे ऐसा ऐसा ये चाहिए, और आप वो मिलने से पहले ही प्रेजेंट में है, थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं, हैप्पी हैं। तो इस तरह से फील कर रहे हैं जैसे कि जो आपने ऑर्डर दिया है, जैसे होटल में जाके हमने ऑर्डर दिया तो हम रिलीफ है, पूरा विश्वास है कि ऑर्डर आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी विश्वास कीजिए कि ऑर्डर आएगा। तो इस तरह से आपको फील करना है कि जो चीजें आपने मांगी हैं वो ऑलरेडी आपको मिल चुकी हैं, और उसके बाद आप जादू को होने दीजिए, फिर देखिए कि कैसे मैजिक होता है। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, यहाँ ये नहीं पढ़ा था ना पलछिन?
ये वाला पैरा पढ़ लिया था। ये रीड कर दिया था। हाँ, तो यहाँ पर आज जो भी आपके काम है उनकी एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, यानी कार्य सूची बनाएंगे। जो भी काम आप करना चाहते हैं या सुलझाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका शीर्षक यानी उसका टॉपिक का नाम लिखेंगे, जादुई कार्य सूची, यानी कि मैजिकल टू डू लिस्ट। ये लिखने के बाद फिर हम नीचे नंबर डालेंगे, और उसके बाद वो सारे काम आप लिखेंगे, या तो जिन्हें करने का समय नहीं मिल रहा, या जिन्हें आप करना चाहते हैं लेकिन, या आपकी कोई वर्तमान में कोई समस्या चल रही है तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो वो जीवन का रोजमर्रा का कोई छोटा भी हो सकता है, या कोई बड़ी स्थिति भी हो सकती है। तो जो भी जीवन के बारे में कोई ऐसी समस्या चल रही है जहां आपको सुलझाए जाने की जरूरत है, तो उस समस्या को लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे सवाल आएंगे कि क्या मैम, मैं ये आज की ये लिख सकती हूँ, आज मुझे ये चैलेंज है। हाँ जी, आप लिख सकते हैं। आज जो चैलेंज चल रहा है वो लिख सकते हैं। आज आपको लग रहा है, कल का आपको लग रहा है अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढना है, ट्यूटर ढूंढना है, आपके जो रोजमर्रा के काम है वो समय पे नहीं हो पाते। मान लीजिए कई लोग क्लास में नहीं आ पाते, उनका इश्यू होता है कि समय नहीं मैनेज हो रहा, तो आप लिखिए कि क्लास में नहीं आ पाते क्योंकि आपकी समस्या है। तो एक्स वाई जेड आप देखिए आपकी क्या समस्या है। पैसों की समस्या है, सेहत की समस्या है, टाइम की समस्या है, आपको कुछ पल अपने लिए चाहिए, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी समस्या है। जो भी आपके डिजायर है, जो भी आपका, जो भी जीवन में समस्या चल रही है, उसको इस टू डू लिस्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लिखना है, मैजिकल टू डू लिस्ट, जादुई कार्य सूची। अब आप कुछ काम ऐसे भी होते हैं जीवन में, कई बार ये मैंने देखा है, मेरा भी होता है कि मैं सोचती हूँ कि आज से मैं 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगी, लेकिन वो नहीं हो पाता है। चाहे तो टाइम नहीं होता है, चाहे मैं ही जानबूझ के नहीं करती हूँ, या फिर मैं वीडियोस बनाऊंगी, या फिर मैं ये एक्स्ट्रा काम करूंगी, ये किताब पढ़ूंगी, ऐसा कुछ सीखूंगी, सोचती हूँ पर नहीं हो पाता है। तो आप भी देखिए कि आपके साथ होता है कि कुछ काम आपने सोचे लेकिन हुए नहीं, तो वो भी लिख लीजिए। ये इतना मैजिक होगा कि वो काम अपने आप होने लग जाएंगे। कुछ काम हम सोचते हैं पर समय के कारण या खुद के करने के कारण वो नहीं हो पाते, तो वो सारी चीजें भी आप अपनी इस लिस्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। अभी यहाँ देखिए, आज की ये जो अभी ऑथर ने बताया है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो भी आप अपने जीवन में, आपको अभी लाइफ में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो आप उसको सुलझाने के लिए टू डू लिस्ट बनाएंगे, मैजिकल टू डू लिस्ट बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी समस्या जीवन में अभी चल रही है उसकी एक कार्य सूची तैयार करेंगे जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। अब उसके बाद वो आपकी सूची पूरी हो जाएगी, यानी आपने उस लिस्ट में जो जो आपके काम पेंडिंग है, जो आप करना चाहते हैं या करने का समय नहीं मिल रहा है, समय का चैलेंज है, पैसों का चैलेंज है, जो भी है, आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है,
आपको मेंटल पीस चाहिए, सुकून चाहिए, किसी की नींद पूरी नहीं हो रही है, उसको नींद पूरी करनी है, जो भी आपकी जो भी डिजायर है, जो भी समस्या है, वो आप यहाँ इस लिस्ट में लिखेंगे। और उसके बाद उनमें से चाहे आपने कितनी भी चीजें लिखी, उसमें से आप 3 चीजें लिखेंगे, 3 चीजें उठाएंगे और 3 चीजों पे अपना फोकस करेंगे। यहाँ पे फिर से विजुअलाइजेशन होगा, यानी आप इमेजिन करेंगे। तो आपने एक, जैसे मान लीजिए आपको समय नहीं मिल रहा, तो आपको समय का चैलेंज है कि अभी आपको कुछ पल अपने लिए चाहिए कि आप सुकून शांति से अपने ऊपर समय बिताएं। चाहे एक्सरसाइज करनी है, चाहे मेडिटेशन करना है, आपको अपने लिए समय चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि ये आपका चैलेंज है। अब क्या करना है आपको, उस समय नहीं मिल रहा, तो आप, वो समय अगर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? तो समय मिल जाएगा तो आप मान लीजिए आपका है कि समय मिले तो मैं मेडिटेशन करूं या एक्सरसाइज करूं 15 मिनट अपने ऊपर, तो वो 15 मिनट आपको नहीं मिल रहे। अब आपको क्या करना है, वो 15 मिनट आप इमेजिन कीजिए कि आपको मिल गए हैं, और आप इमेजिन करके देखिए कि आप वो जो काम करना चाहते हैं, या तो एक्सरसाइज या मेडिटेशन ऑलरेडी आप कर रहे हैं, और उसको महसूस कीजिए, आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए, और इस तरह से इमेजिन कीजिए कि जो आप चाह रहे हैं वो 15 मिनट आपको मिल गए, और वो बहुत सुकून शांति से आप अपने साथ समय बिता रहे हैं। जब आप इस तरह से करेंगे और उसको इमेजिन करके फील करेंगे और उसके लिए बहुत शुक्रगुजार होंगे, यानी अभी वो टाइम है नहीं, लेकिन पहले से ही हम ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अपने आप सारी चीजें सिस्टम में आ गई हैं। हर चीज स्टेप बाय स्टेप अपने आप सेटल हो गई है, और आपको वो 15 मिनट अपने लिए आसानी से मिलने लगेंगे, और वो जो आप चाहते हैं वो काम भी आप कर लेंगे। अब ये कैसे होगा उसमें नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ अपना बताना है कि आपको क्या चाहिए, इमेजिन करना, फील करना है कि ऑलरेडी वो मिल गया है, और जितना ज्यादा हो सके ग्रेटफुल होना है। अब ये ग्रेटफुल क्यों होना है? क्योंकि जैसे आप होते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी समान ही समान को आकर्षित करता है। तो अगर आप थैंकफुल हैं, खुशी वाले जोन में है कि ऑलरेडी मेरे पास 15 मिनट है, मैं जो करना चाहती थी मैंने कर लिया, और ये जो फ्रीक्वेंसी, ये जो फीलिंग है, वही उस चीज को आपको लाके देगी। तो इसीलिए जो आपको समाधान उस समस्या का मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा शुक्रगुजार होना है, और इस तरह से होना है जैसे ऑलरेडी वो चीज आपको मिल गई है। तो यही चीज है जो आपकी उस परिस्थिति को सुधारेगी, और जो आप आकर्षित करना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं वो मिल जाएगा। अगर आपका फोकस बार बार समस्याओं पे है, कि आप बार बार समस्याओं को बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, और उसी पे ध्यान है, तो आप और समस्याओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहीं अगर आपका फोकस या आपका ध्यान अगर सॉल्यूशन पे, समाधान पे केंद्रित होता है, तो आप समाधान अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? इसीलिए तो लोगों के रिजल्ट नहीं आते, क्योंकि कई लोगों को पैसों का चैलेंज होता है। अब वो प्रैक्टिस तो पैसों के लिए कर रहे हैं, लेकिन फोकस गरीबी पे है, तो क्या हो रहा है, पैसों के लेके डर चिंता करना, तो वो गरीबी और अट्रैक्ट होती है, और उनको लगता है कि हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड तो मैंने लिखे थे, मैंने तो 100 लिखे थे, मैं तो ग्रेटफुल भी हुई थी, लेकिन साथ साथ हम कंप्लेन भी कर रहे हैं, डर भी रहे हैं, चिंता में भी हैं। तो अंधेरा और रोशनी साथ साथ नहीं होंगे, या तो अंधेरा ही होगा या उजाला ही होगा। तो जब अंधेरा आता है तो उजाले को कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे टूल अपने हाथ में रखिए कि जैसे उजाला हो जाए। आज सभी के घर में इन्वर्टर है, लेकिन पहले के जमाने में नहीं होते थे। तो सबको पता था ना, जब लाइट चली जाती थी तो हम मोमबत्ती, लालटेन पहले जमाने में होती थी, तो वो हम हाथ के सहारे रखते थे कि जैसे ही लाइट जाएगी तो हम उजाले की व्यवस्था हम करके रखते थे। लेकिन अब जिस तरह से हमें पता है, तो अब इन्वर्टर आ गए, तो अब यहाँ से उजाले की व्यवस्था हो गई। लेकिन क्या अंधेरा होता है तो हम रोना चीखना शुरू करते हैं? नहीं, हम वहां पे उजाले की व्यवस्था करते हैं। तो इसी तरह से लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है, तो वहां उस चैलेंज पे, उस समस्या पे फोकस करने से अच्छा है कि आप उसके सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। अब ये हो गया, अब क्या, नेक्स्ट मैं क्या करूं जो इससे बाहर आऊं, और उसके लिए जब आप एक्स्ट्रा में ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो सॉल्यूशन अपने आप आपको मिल जाता है। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना, मुझे ये चाहिए, वो नहीं मिलता, जो आप फील कर रहे होते हैं वो मिल जाता है। तो पैसों को फील कर लीजिए, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ बोलेंगे मुझे पैसे चाहिए और गरीबी फील कर रहे हैं, तो वो नहीं मिलेंगे। मेन है फील करना। जैसी आपकी फीलिंग है, जैसी आपकी भावनाएं हैं, वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए समस्याओं पे ध्यान करेंगे तो और ज्यादा समस्याएं आएंगी, और अगर फोकस आपका सॉल्यूशन पे होगा तो आपको समाधान मिलेगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि जादुई अभ्यास जो आज की प्रैक्टिस है वो कितनी शक्तिशाली है। अब आपको वो ऑथर अपने एग्जाम्पल से बता रही है कि उनकी बेटी का पर्स, वॉलेट खो गया था, और कैसे उसने, कैसी परिस्थितियों में क्या किया जो उसको वो मिल गया। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ से काफी क्लियरिटी आएगी जो नए लोग हैं, कि जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए कि परिस्थितियां और चीजें अपने आप, अपने आपके लिए, आपके फेवर में काम करती हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं, आगे पढ़ेंगे।
एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैग और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जी। उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता और कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। यहाँ देखिए, ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि उनकी बेटी बाहर कहीं गई थी और उसे पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। अब उसे ये नहीं पता था कि वो वॉलेट कहाँ पे गिरा है या कहाँ पे खोया है। उसे अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि उसने किसी रेस्टोरेंट में डिनर किया था, वहां उसने ढूंढा। फिर वो टैक्सी जिससे आई थी, वहां टैक्सी से वो घर पहुंची, पुलिस स्टेशन, यानी उसे जितना हो सकता था उसने सारी चीजें अपने तरफ से की। पर उसको उसका वॉलेट नहीं मिला, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे गिरा है। और वो कुछ ही समय पहले विदेश से आई थी, यानी दूसरे देश की यात्रा करके आई थी। तो उस वॉलेट के अंदर सामान्य चीजें जो सबकी होती हैं ऑलमोस्ट, कुछ क्रेडिट कार्ड थे, ड्राइविंग लाइसेंस था, कुछ कैश भी था, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे। तो लेकिन उसे ये चिंता थी कि जो वॉलेट है वो कहाँ गिरा, तो उसे यही नहीं पता कि वो जिस देश में गई थी वहीं गिरा या यहाँ पे गिरा, कहाँ वो गुम हुआ उसे नहीं पता था। लेकिन उसे जो भी चीजें थी उसने अपना सारा काम किया, उसने सारी खोजबीन की जो वो कर सकती थी, लेकिन उसे नहीं मिला। और ना ही वहां पर कोई ऐसा फोन नंबर उसके वॉलेट में था ताकि कोई उनको कांटेक्ट कर सके, यानी वहां मिलने की कोई आशा नहीं थी। क्योंकि ना तो उनके वॉलेट में उनका कोई फोन नंबर था, लेकिन उनका जो कुछ जरूरत की चीजें थी, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ कुछ कैश था। लेकिन अब समस्या ये थी कि उन्हें ये नहीं पता है कि वो कहाँ पे गिरा है। और जितना वो ढूंढ सकती थी, जो जो वो कर सकती थी, वो सब कुछ उन्होंने कर लिया। अब क्या, आगे उन्होंने बता रही हैं औरत कि असंभव दिखने वाली बाधाओं से के बावजूद अभी ये बिल्कुल असंभव था कि जो चीज उन्हें पता ही नहीं है कि किसी दूसरे देश से आई है, वहीं पे गिरा है या यहाँ आके गिरा है, या उसके अंदर कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, किसी को मिल भी गया तो उनसे कोई कैसे संपर्क करेगा। तो लेकिन इस ऐसी परिस्थितियां थी जो बिल्कुल असंभव दिख रहा था कि नहीं मिलेगा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और शांति से बैठ के मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। यानी अभी देखिए क्या हो रहा है, जैसे हमारे जीवन की, अभी जिस जिसको जीवन में कोई चैलेंज है, यहाँ से सीखिए और देखिए कि क्या करना है। अभी वॉलेट अगर इस तरह से गुम जाए तो हमारे जैसे क्या करेंगे, उस टाइम बहुत ही बौखला जाएंगे, क्या हमें शांति या सुकून होगा। लेकिन अभी इस वक्त जब हमारे जीवन में कुछ अनचाहा हो रहा है, हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, वो आज की प्रैक्टिस हमें सिखाएगी। तो देखिए फिर ऑथर की बेटी ने क्या किया।
उसने आंखें मूंद ली और मन ही मन जो उसका वॉलेट था उसकी इमेज क्रिएट की, उसको देखा और ऐसे फील कर रही थी कि उसने अपने वॉलेट को हाथों में थाम रखा है, वो उसे खोल रही है, उसको टटोल रही है और उसके अंदर वो कृतज्ञता महसूस कर रही थी कि जो वो वॉलेट है उसके पास आ गया है और जितनी भी चीजें उसके अंदर हैं वो उसको मिल गई है। यानी वो इमेजिन करके देख रही थी कि पर्स उसके हाथों में है और खोल रही है, अंदर एक-एक चीज करके ढूँढ रही है और जो-जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर थे, जितना कैश उसके अंदर था, ऑलरेडी सब कुछ है और वो उसके लिए ग्रेटफुल हो रही है कि मेरा वॉलेट मुझे मिल गया, सारी चीज़ें भी मिल गई, कैश, जितने डॉक्यूमेंट है, सब कुछ एल जैसा था, वैसा का वैसा है और वो उनके हाथों में है। तो वो फ़ील करना, वो नहीं था कुछ भी, लेकिन वो अभी नाटक कर रही हैं। अभी देखिए इस तरह की चीज़ों में कितनी पावर होती है। जिनको भी लगता है ना विजुअलाइज़ेशन से क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। तो जब पूरे दिन जब भी उनकी बेटी ने इसके बारे में सोचा, तो बार-बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और ज़्यादा खुश हुई और ज़्यादा कृतज्ञता महसूस की कि वॉलेट उनके पास आ गया है। अभी क्या हुआ कि जो चीज़ नहीं होती है लाइफ़ में चैलेंज होता है, डर भी आता है, घबराहट भी आती है, लेकिन आपको डर और घबराहट को एनर्जी नहीं देनी है। अगर आपने डर और घबराहट को वहाँ पे एनर्जी डाल दी, तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। अब उनकी बेटी को जैसे ही ख़्याल आता था कि वॉलेट मिलेगा कि नहीं, तो वो डरने की बजाय फिर से इमेजिन करके और ज़्यादा खुश होती थी और ज़्यादा कृतज्ञ होती थी, शुक्रगुज़ार होती थी कि वॉलेट मिल गया है। तो वो सारा दिन में जब भी वॉलेट की याद आती थी, तो वो उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच रही थी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो क्या कर रही थी, उसके प्रति और भी ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो रही थी और भी ज़्यादा थैंकफुल हो रही थी और इमेजिनेशन करके, विजुअलाइज़ करके और ज़्यादा खुश हो रही थी। तो देखिए इसी तरह से लाइफ़ में आपको भी कोई चैलेंज है, तो आप सॉल्यूशन पे फ़ोकस कीजिए, सॉल्यूशन को सोचिए और फिर वो चीज़ें अपने आप हो जाएगी। तभी आगे ऑथर का कहना है कि वो वॉलेट उसके पास आया है, ऐसा उसने फ़ील किया, महसूस किया और खुश भी हो गई और कृतज्ञता महसूस की। आगे पढ़ते हैं। उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम लिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च पर फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। यहाँ देखिए, जब उस लड़की ने यानी ऑथर की बेटी ने पर्स नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बारे में ना तो कोई शिकायत की, ना ही डर किया, ना ही चिंता की। सिर्फ़ उसे क्या, उसे पर्स चाहिए था, उसके अंदर का जो सामान था वो चाहिए था। बार-बार वो उसको इमेजिन कर रही थी और खुश हो रही थी और उसके लिए ग्रेटफुल हो रही थी। और तभी क्या होता है देखिए, ये करने से अब उसने क्या किया, पर्स को फ़ील किया, डॉक्यूमेंट को फ़ील किया, अब वो चीज़ें अपने आप आपको भी ढूँढती हुई आएँगी। तो उस रात जो एक किसान था उसका फ़ोन उसके पास आया, जो कि 100 मील दूर रहता था। अब यहाँ पे देखिए कैसे इस चीज़ को समझिएगा स्थितियों को कि कैसे-कैसे अपने आप हर चीज़ लाइन में लग जाती है। अगर आप किसी चीज़ को, वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं,
तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो देखिए कायनात कैसे काम करती है, कि उस लड़की ने डर घबराहट चिंता नहीं की कि डॉक्यूमेंट गुम गए तो क्या होगा, कैश नहीं मिला तो क्या होगा। लेकिन अगर हम होते तो यही कर रहे होते और वो नहीं मिलता। तो लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की, एक बार भी घबराहट डर चिंता नेगेटिव फीलिंग एक बार भी नहीं आई। बल्कि जितनी बार उसको लगता था पर्स की याद आते ही, वो विजुलाइज करती थी कि पर्स उसके हाथों में है, वॉलेट उसके हाथों में है, सारा सामान हाथों में, और वो उतनी खुश होकर ग्रेटफुल होती थी। तो देखिए क्या हुआ कि उस रात किसान का फोन आया और उस किसान ने बताया कि वो एक उसका वॉलेट है, वो उसको मिला है। ये कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि अभी इसके पीछे की भी स्टोरी समझते हैं कि किसान को जो वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, और वो उसकी बेटी के ठीक घर के बाहर शायद उनसे गिर गया और किसान को वहां मिला। अब किसान को नहीं पता था कि ये किसका वॉलेट है, क्योंकि उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर्स को खोला, जानकारी करने के लिए कुछ ढूंढा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया, मालकिन का पता लगाने के लिए उसने कई फोन घुमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फोन नंबर तो उसमें था ही नहीं। उसने हताश होकर कोशिश छोड़ दी कि चलो कोई नहीं मिल रहा तो छोड़ देते हैं। वो अपने खेत पे जाके काम करने लगा। लेकिन खेत में जाते ही बार बार उसे वॉलेट की याद आ रही थी। अब उसको वॉलेट की याद क्यों आ रही थी किसान को, क्योंकि उसने अपनी कोशिश कर ली, कोई नंबर नहीं है, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कोई नाम नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो वो किससे बातें करे। लेकिन जैसे ही खेत पे जाती उसको बार बार याद क्यों आ रही थी, क्योंकि ऑथर की बेटी यहाँ एनर्जी दे रही थी कि वो पर्स मुझे मिल गया है। और वो इतनी ग्रेटफुल हो रही थी कि अब वो पर्स कुछ भी करके अपने आप साधन परिस्थितियां बनाएगा और उसके पास जाएगा। तो किसान को बार बार ये हो रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसकी मालकिन की खोज करनी है और ये मुझे देना है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने एक पर्ची मिली, उस पर्ची पे नाम लिखा था। उस पर्ची पे जो नाम था, उस पर्ची का जो सरनेम था, उस पे जो नाम के आगे सरनेम लिखा था, वही ऑथर की बेटी का भी सरनेम था। और दोनों सरनेम मैच हुए, तो उन्होंने सोचा कि शायद इन्हीं का पर्स है। और उन्होंने फोन जो एक फोन नंबर डायरेक्टरी में से सर्च किया। सोचिए एक नाम के कितने लोग होते हैं, फिर भी उसने वो नंबर डायरेक्टरी में सर्च करके उस नाम से वो नंबर घुमाया, और वो उसकी बेटी के पिता का फोन नंबर था। और वो अब उस दिन तो वो मिल गया और वो पर्स उनके पास आ गया। लेकिन ऑथर का कहना है कि जैसे ही हमने उनसे पूछा कि आपने कौन सा नंबर से कांटेक्ट किया था, क्योंकि फोन के अंदर उसके वॉलेट के अंदर तो कोई फोन नंबर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप एक पर्ची के ऊपर नाम लिखा था किसी व्यक्ति का, और वो सरनेम और आपकी बेटी का सरनेम सेम था। तो क्योंकि उसके अंदर डॉक्यूमेंट थे ना, डॉक्यूमेंट के अंदर उनकी बेटी का नाम भी था, तो उन्होंने सोचा कि इनका कोई रिलेटिव है या इनका कोई नोन है, इसीलिए मैंने वहां नंबर मिला है। और वो नंबर ऑथर का कहना है कि हमने कई बार जाके जो डायरेक्टरी असिस्टेंट है उनसे फोन करके भी पूछा, लेकिन हर बार यही बात बताई गई कि जो ये नंबर है ये अनलिस्टेड नंबर है, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। तो देखिए कुदरत ऐसे खेल खेलती है कि उसके बाद वो नंबर कभी नहीं मिला, और वो डायरेक्टरी में कभी भी है ही नहीं। लेकिन उस दिन वो नंबर भी मिल गया। और इतने सारे डायरेक्टरी में नाम होते हैं, पांच पांच छह छह पेज एक नाम से होते हैं। सोचिए वहां एक व्यक्ति का फोन नंबर मिलना और वो सही लगना, ये कैसे हुआ। यही तो है जादू। और जो हम नहीं समझ पाते कैसे होगा, और वो हमें समझना भी नहीं है। और जो लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनके काम पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ ऑथर बताती हैं कि 100 मील से भी दूर जो असंभव दिखने वाली घटना थी, लेकिन ये देखिए किस तरह से एक असाधारण श्रृंखला बन गई, कि कैसे उस किसान का अपने काम को छोड़ के बार बार उस वॉलेट को लौटाने का ख्याल आना, उसको वो नंबर मिलना, उसका नंबर लग जाना, और वो वॉलेट वहां तक जस का तस लौट आना। ये सारी चीजें किस तरह से पॉसिबल हुई, क्योंकि उस लड़की ने कृतज्ञता की भूमिका निभाई, एक बार भी नेगेटिव फीलिंग में नहीं गई, एक बार भी डर चिंता घबराहट नहीं की, अपने आप पे भरोसा रखा, कृतज्ञता पे भरोसा रखा। और जब उसको याद आती थी अपने वॉलेट की, वो इमेजिन करती थी कि ऑलरेडी उसके पास है, और वो खुश होती थी और कृतज्ञ होती थी। तो जो चीज हमारे पास नहीं है, हम उसके पाने से पहले ही खुश और कृतज्ञ हो जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगी। बस इतना सिंपल है अपने सपनों का जीवन जीने के लिए। तो कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया, क्योंकि ये तो पहले भी काम करती है, आगे भी काम करेगी, लेकिन ये उसी के लिए काम करती है जो इस पे भरोसा करता है। उसका वॉलेट वहां तक पहुंचाने के लिए अपने आप व्यक्ति बन गए, परिस्थितियां बन गई, घटनाएं बन गई, हर चीज अपने आप पंक्ति में अपने आप पंक्तिबद्ध हो गई। तो इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में भी कोई चैलेंज है, आपके मन अनचाहा हो रहा है, कुछ भी मनचाहा नहीं हो रहा, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो कंप्लेने बंद कीजिए, उन परिस्थितियों को सबको बताना बंद कीजिए, और जो आपको चाहिए वहां शुक्रगुजार हो जाइए। क्योंकि अगर समस्याओं पे फोकस करेंगे, उन्हीं के बारे में सोचेंगे, वो बढ़ जाएंगी, और सॉल्यूशन के बारे में सोच के कृतज्ञ होंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आज के चैप्टर से बहुत बड़ी सीख मिलती है। अब आप देखिए कि आज आप क्या करेंगे।
आज के बाद समस्याओं को वहां फोकस करेंगे या अपने सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे। आगे ऑथर कहती हैं कि जो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल हमेशा उपलब्ध रहता है, हमेशा से ये है, ये पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, लेकिन आपको अपने लिए इसे खोजना है और इसका इस्तेमाल करना है। यानी आज आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज है, वहां आप किस तरह से ग्रेटफुल हो सकते हैं, ये आप ढूंढेंगे और आप इसको यूज करेंगे, क्योंकि जो इसको ढूंढ लेता है और जो इसको यूज कर लेता है वो इसकी चीजों को समझ सकता है। मैं यहाँ अपना एग्जांपल बताती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, तो कभी कभी क्या होता था ऑनलाइन में कि हम पार्सल निकाल देते हैं, बट जो कस्टमर को पार्सल रिसीव नहीं होता है। तो कई बार कुरियर वालों के पास आया रहता है, बट वो उन लोगों का क्या होता है ना कि वो जिस एरिया के 5-6 पार्सल इकट्ठे हो जाते, तो वो सोचते हैं इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम देने जाएंगे, लेकिन कस्टमर को पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कई कोई भी है चाहे हम भी हैं, हमने ऑर्डर किया और समय पे डिलीवरी नहीं हो रही है और वो कह रहे हैं कि 2 दिन में आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो उनको डाउट होता था क्योंकि पेमेंट पहले हो जाती है ऑनलाइन में। तो जब तक सामान डिलीवर नहीं होता तो सबको डाउट रहता है कि पता नहीं किसी ने कुरियर डिस्पैच किया भी है या नहीं। तो मेरे साथ ये बहुत होता था, किसी का पार्सल नहीं मिलता था तो मैं इतनी डर और घबराहट चिंता में रहती थी कि मेरे को ये डर लगता था कहीं अगर कुरियर वाले ने नहीं दिया तो, अगर उस तक डिलीवर नहीं हुआ तो। अब सामने वाले ने तो पैसे मुझे दे दिए लेकिन उसको सामान नहीं मिला, तो वो तो मेरा ही लॉस होगा। अगर उसको नहीं मिला तो वो तो बोलेगा या तो मेरे पैसे दो या दोबारा सामान दो, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती थी कि वो प्रोडक्ट दोबारा नहीं होते थे। अब मुझे इतनी चिंता होती थी कि वो चीज भी दोबारा नहीं है मैं उसको दूंगी, और वो मेरे हाथ में भी परिस्थितियां नहीं है, क्योंकि हम अपने घर से पार्सल को डिस्पैच करते हैं, आपके घर तक पहुंचने में बहुत सारे डेस्टिनेशन आते हैं हर स्टेट से, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर इंडिया में पार्सल जाते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं। अब मैं हर एक मेरे घर से निकलने के बीच में और मेरे कस्टमर के घर तक पहुंचने के बीच में काफी सारे डेस्टिनेशन आते हैं, और हर व्यक्ति को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। तो मुझे ये इतनी डर और चिंता होती थी, लेकिन जब मैंने ये मैजिक बुक मेरी लाइफ में आई तो मेरा बहुत फायदा हुआ कि जब भी किसी का पार्सल नहीं पहुंचता था, किसी का कॉल आता था या मैसेज आता था कि मेरा पार्सल अब तक नहीं मिला है, और कभी तो 6-6 दिन 7-7 दिन हो जाते हैं, नॉर्मली 4-5 दिन में सबको मिल जाते हैं चाहे कोई कितनी ही दूर क्यों ना हो। तो मुझे उस टाइम में डरती थी, लेकिन जब मैं मुझे ये प्रैक्टिस का पता चला तो मैं डरती नहीं थी। मैं इस तरह से फील करती थी कि कस्टमर को पार्सल मिल गया है, उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया है, मतलब मैं चाहती क्या हूँ, एंड रिजल्ट अभी चल रहा उसको छोड़ के एंड रिजल्ट में फोकस करती थी कि जो जिसका भी पार्सल जाना है उनका फीडबैक आया है, बहुत अच्छा पार्सल है, इतना अच्छे प्रोडक्ट है, आपकी बहुत अच्छी सर्विस थी, ये था जो मैं सुनना चाहती थी कि वो मुझे ये बात बोले, और उसके बाद उसको छोड़ देती थी कि जब होगा तब देखा जाएगा। और वरना पहले क्या होता था, मैं बार बार चेक कर रही होती थी कि कहाँ पहुंचा, कोशिश करती थी, अपनी कुरियर सर्विस वालों को कॉल करती थी कि उनका पार्सल दे के आइए, कभी पहुंचता था, कभी वो भी बहाने बनाते थे और वो बातें और ज्यादा उलझ जाती थी। लेकिन उसके बाद मैंने कॉल करना बंद कर दिया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं पहले ही थैंकफुल हो जाती थी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, पार्सल कस्टमर का पहुंच गया, थैंक यू कस्टमर का कि उसने इतने अच्छे अच्छे फीडबैक दिए। तो ये इमेजिन कर करके मैं थैंक यू करती थी, और देखती थी कि 2-3 घंटे में ही किसी का मैसेज आ जाता था कि आज हमें तुरंत अभी रिसीव हुआ है। तो मुझे इस मैजिक का वाकई में पता चला कि हाँ ये चीजें तो काम करती हैं। तो पहले छोटी छोटी चीजों पे अप्लाई कीजिए, ये इसी तरह से काम करती है कि जो चाहिए उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, खुश हो जाइए, वो चीज मिल जाएगी। तो सपनों को पूरा करने का सबसे आसान रास्ता कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड के सिवाय कोई मुझे नहीं नजर आता। ये रोंडा बर्न ने भी यही बात कही है कि इससे आसान कुछ भी नहीं है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की प्रैक्टिस देखते हैं कि क्या करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 18। जादुई कार्य सूची। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाए जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिखते हैं। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके वह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें, लेकिन करे कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ देखिए आज की मैजिकल प्रैक्टिस। आज हम 18वें चैप्टर पे हैं।
और चैप्टर का नाम है जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। यहाँ पे आज सबसे पहला काम जो हम रोज करते हैं, अपनी 10 ब्लेसिंग, 10 नियामतों को लिखेंगे। लिखेंगे कि क्यों आप कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं। फिर 10 को लिखने के बाद एक एक को पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। महसूस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के आगे ये बात लिखी होती है कि उस नियामत को पढ़ने के बाद 3 बार थैंक यू बोलना है, साथ में ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। दूसरा काम है, आज अपने सारे कामों की, जो भी इंपॉर्टेंट काम है या जो आपकी समस्याएं हैं, उसकी लिखित सूची। दिमाग में नहीं सोचिएगा, लिखना है। लिखित सूची होनी चाहिए, लिखी हुई लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आप काम करना चाहते हैं या जो सुलझाना चाहते हैं, जो आपको चैलेंज लग रहा है लाइफ में, जो भी समस्याएं हैं, उनको एक लिस्ट बना लीजिए उनकी, और उस सूची का शीर्षक यानी उसकी हेडिंग आप लिखेंगे जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट। अब आप उन जो भी आपने लिखा है उन चैलेंजेस में से पहले 3 पे काम करेंगे। अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो 1 पे शुरू कीजिए। अगर आप ट्रस्ट कर पाते हैं तो 3 पे कीजिए। तो सबसे पहले 3 कामों को लेंगे, एक काम को चुनेंगे। अब वो चैलेंज है उसको छोड़ दीजिए, आप क्या चाहते हैं उसका सॉल्यूशन, तो वो जो सॉल्यूशन है, वो समाधान है, वो क्या होगा, उसको आपको 1 मिनट तक कल्पना करना है, इमेजिन करना है। और ज्यादा से ज्यादा आपको थैंकफुल होना है, कृतज्ञता करनी है। जैसे कि उस लड़की ने किया था, वॉलेट नहीं था तो उसको वॉलेट खो गया। अब उसने क्या किया, उसको क्या चाहिए कोई पूछे तो उसका कहना था कि वॉलेट और उसके साथ जो सामान है वो मेरे हाथों में है। ये उसका सॉल्यूशन था। तो आप देखिए कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन क्या है, और उस सॉल्यूशन को आप इमेजिन कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी वो आपका काम आपके हिसाब से हो गया। जो आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया, जो आप करना चाहते थे वो आपने कर लिया। उसको आप विजुलाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा खुश होंगे और कृतज्ञ होंगे, फील करेंगे उस खुशी को कि किस तरह से वो आपका काम बनने के बाद आप खुश हैं, और उस कृतज्ञता को महसूस करेंगे। और रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में लेंगे और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसको याद करेंगे और जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। तो ये हमारी पूरे दिन की प्रैक्टिस थी। तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और मुझे इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए। तो प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इस एक एक प्रैक्टिस से आपके जीवन के हर कोने में उजाला हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। तो अगर किसी को डाउट है आज के चैप्टर से, और कोई भी जेन्युइन डाउट है कि वहां आपको अटक लग रही है, कोई लाइन है, कोई वर्ड है समझ नहीं आया, तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास 2 मिनट का समय है। और सब कुछ क्लियर हो गया है तो फिर ठीक है, फिर आप अपनी प्रैक्टिस को कीजिएगा। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, राकेश जी अनम्यूट कीजिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने मेरे को जादुई चेक दिया, अब उसे मैं भर दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू जी। तो प्रैक्टिस को करते रहिए, तो बिल्कुल डेफिनेटली मैजिक होंगे। और जिनकी भी कोई शेयरिंग है, कोई अगर आपको लगता है कि आज यहाँ तक आने तक कुछ भी छोटी सी छोटी चीज हुई हो चाहे बड़ी हुई हो, अगर आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में भी बन रहा होता है। तो अगर आप चाहें तो एक छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो बनाने में कंफर्टेबल है, कोई शेयरिंग है, तो आप मेरे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और या फिर आपको लगता है कि वीडियो बनाने में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो ऑडियो की फॉर्म में भी आप अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना शेयर करेंगे लोगों तक पहुंचेंगे, तो उतनी ही आपकी भी आगे और ज्यादा शेयरिंग आएंगी फिर। हाँ जी, दीप जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम गुड एंड मॉर्निंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सॉरी मैम, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती। एक मेरी छोटी सी शेयरिंग है। अब ना, जब मैंने पहले क्लास ज्वाइन की तो मैं ना सोचती थी कि काश मैम थोड़ा टाइम मेडिटेशन करवा दे तो मजा ही आ जाए। तो मतलब अब वो भी बात सच होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब डेली मतलब आपने खुद ही बोल दिया, तो अब हम मेडिटेशन भी करवाएंगे तो मेरी ये बात सच होगी। मुझे आपके लिए मैं बहुत बहुत थैंक थैंक यू यू, करती थैंक यू हूँ। सो मच। ये ऐसे ही होता है कि जब कोई थॉट आप डालते हैं, तो वो काम, जैसे उस किसान को हुआ कि पर्स लौटाना है, तो वो शायद आप लोगों की थॉट की वजह से ही मुझे आया कि मुझे मेडिटेशन करवाना चाहिए। तो इसी तरह से होता है
कि अपने आप चीजें बन जाती हैं, अपने आप हो जाता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। तो थैंक यू सो मच। ये शेयरिंग, इसी चीज को आप सोचिए कि जब ये मैनिफेस्ट कर लिया तो आगे और चीजें भी हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपनी मैनिफेस्टेशन करते रहिए और अपनी लाइफ में मैजिक लाते रहिए। तो हैप्पी मैजिकल मॉर्निंग एंड पूरे दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 बजे की क्लासेस में, सॉरी 3:30 बजे की क्लासेस में। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।